आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। हम लोग जानते हैं कि हम पांचों प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नेरेशन में चेंज करते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। तो आज की क्लास में हम सबका अध्ययन करेंगे। तो आज भी हम जानते हैं पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है गाइस, हम लोग जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस को साधारण वाक्य या विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है ना इसको। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। वो परिवर्तन कौन कौन से हैं जानते हैं। वो परिवर्तन कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हम लोग इसको जब चेंज करते हैं तो पहले प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जान लेते हैं ना, किस प्रकार से हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आए हुए प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो इसका पहला नियम लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट तथा प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। याद रहेगा आपको, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट तथा प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। क्या याद रहेगा आपको, रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है यहाँ पर। गाइस हम लोग जानते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दो होते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन को हम लोग परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। दूसरा रूल कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन सब्जेक्ट तथा प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। तो पहला आप लोगों ने क्या जाना, जब रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन में होता है, क्या रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है, जो प्रोनाउन है, अगर वो फर्स्ट पर्सन में होता है, अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तो उसको हम लोग परिवर्तित करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। लेकिन अगर सेकंड पर्सन में दिया हुआ है, मैं बताऊंगा अभी गाइस की फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। तो यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसका परिवर्तन हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। उसी प्रकार गाइस, यदि ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन का है तो उसमें हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। चलो इसको समझ लेते हैं, इस टेबल को अपने अनुसार। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, हम एक फार्मूला अक्सर बोलते हैं और बच्चे भी इस पर अक्सर ध्यान देते हैं, जैसे होता है SON बाई 1 2 और 3, ये समझिएगा इसको। तो गाइस फर्स्ट पर्सन में ये, इसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, सेकंड पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया। और S फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज होता है। उसी प्रकार से 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन और 3 फॉर थर्ड पर्सन होता है। तो गाइस फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, I और V आता है। फर्स्ट पर्सन में I और V आता है। और उसी प्रकार से सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और कोई भी नाउन। तो क्या क्या दिखेगा इस फर्स्ट पर्सन में, कलर चेंज कर लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा आपका। चलिए, जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है ये हम लोग देख रहे हैं। ये फर्स्ट पर्सन का फॉर्मूला इसमें लागू होता है। जो भी आप लोगों ने रूल फर्स्ट पढ़ा था, और वो रूल फर्स्ट यही कह रहा था कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आपने दूसरा नियम पढ़ा था, ये बॉक्स में मैंने बना दिया। आपने दूसरा नियम पढ़ा था, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, यू। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। उसी प्रकार से रूल थर्ड आपने लिखा, रूल थर्ड में क्या लिखा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या क्या आता है गाइस, ही, शी, इट, दे और कोई भी नाउन, ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन मतलब कि नाउन नहीं होता इसमें। तो ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। इनमें हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, याद रहेगा ना। चलो एक बार अब फिर से पीछे वाले टेबल पर हम लोग लौटते हैं, जिसको आप लोगों ने लिखा था। आप लोगों ने क्या लिखा था, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट तथा प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ
कि जब रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में होता है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। उसी के स्थान पर जब रिपोर्ट स्पीच का जो पर्सन है, प्रोनाउन है, वो फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो हम लोग उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। उसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन या सब्जेक्ट को हम लोग क्या नहीं बदलते हैं। यही तीनों आप लोगों ने यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया था, कैसे समझाया था एक बार फिर देखिएगा, इसको याद कर लीजिए। SON बाई 1 2 3। अब आपको इतना याद करना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। और फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में गाइस आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और उसी प्रकार से थर्ड पर्सन में क्या आता है? थर्ड पर्सन में ही शी इट आता है। और जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा उसको बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज, अर्थात उसको नहीं बदलना है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझिएगा। इसमें हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस और टाइम संबंधी परिवर्तन, चेंज इन टाइम एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और दूरी और समय संबंधी परिवर्तन की चर्चा कर लेते हैं। तो रूल लिखा है मैंने यहाँ पर, डायरेक्ट नरेशन में निकट का अर्थ देने वाले शब्दों को निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में दूर का अर्थ देने वाले शब्दों में परिवर्तित करते हैं। कैसे बदलते हैं फिर से एक बार देखिएगा। डायरेक्ट नरेशन में निकट का अर्थ देने वाले शब्दों को निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में दूर का प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित करते हैं। अर्थात जितने भी शब्द ऐसे होते हैं जो समीपता को दर्शाते हैं, समीप होने का भाव दर्शाते हैं, उन्हें हम लोग दूर का भाव होने के अर्थ में दर्शाते हैं या परिवर्तित कर देते हैं गाइस। लेकिन गाइस ये जरूर याद रखिएगा कि ये परिवर्तन तभी करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है। चलिए समझते हैं चेंज कैसे करना है सबको। अब चेंज करने का नियम मैंने दे दिया है, एक तरफ डायरेक्ट नरेशन है और एक तरफ इनडायरेक्ट नरेशन है। जैसे हम लोग दिस को चेंज कर देते हैं दैट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी ये परिवर्तन होंगे। आप लोग चाहें तो नोट में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होंगे। बाकी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो आपका ऑलमोस्ट होगा ही, लेकिन जो टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन है वो तभी परिवर्तित होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, अर्थात दूर दर्शाने के लिए पास्ट टेंस में होना ज़रूरी है। तो समझिएगा, जब दिस लिखा होता है रिपोर्टेड स्पीच में होना चाहिए। रिपोर्टिंग स्पीच से मतलब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच क्या, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया होता है उसमें अगर ये शब्द आते हैं तो उनको आपको चेंज कर देना है इन सब में, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय। चलिए भाई, तो हम लोग दिस को चेंज कर देते हैं दैट में, दीज को चेंज करते हैं दोज में, हियर को चेंज करते हैं देयर में, नाउ को चेंज करते हैं देन में। उसी प्रकार से एगो को चेंज करते हैं बिफोर में, टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, और टू नाइट को चेंज करते हैं दैट नाइट में। उसी प्रकार से टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। गाइस ये टेबल आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और इस टेबल को अपने फेयर कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिए और उसको लर्न करिए, क्योंकि ये जब भी आप उसको प्रैक्टिस करेंगे नरेशन चेंज करना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इन सब की आपको डेफिनेटली आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चेंजिंग दी वर्ब, वर्ब में परिवर्तन की बात करें, अगर समय में परिवर्तन की बात करें या टेंस में परिवर्तन की बात करें तो आपको ये नियम जानना ज़रूरी है। पहला नियम हमारा जिसे लिखा हुआ, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया के अनुसार निम्न प्रकार से परिवर्तित करते हैं। क्या, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच वही जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया होता है, उसी की बात हो रही है, उसको परिवर्तित करना है रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया के अनुसार। कैसे, ये पहला नियम लिखा हुआ है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट टेंस में से हो या सेज में दिया हो, या फ्यूचर टेंस मीन्स विल से या शैल से में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। क्या समझे आप लोग,
यही समझ रहे हैं आप लोग। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया या रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। याद रहेगा ना आप लोगों को। फिर से एक बार सुनिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको हमने दे रखा है, एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, रमेश सेज टू मी आई एम वेल। रमेश मुझसे कहता है कि आई एम वेल। देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो पहले जानना ज़रूरी है क्या। ये हमारा भाग हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये वाला भाग हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान समझिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। कैसे हम समझें इसको, जो सेंटेंस पार्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और वो सेंटेंस पार्ट जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। हमने आपको बताया था कैसे इसको चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। सेज टू को हमको चेंज करना है किसमें, टेल्स में चेंज करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सेज टू को हमको चेंज करना है टेल्स में। और हम जानते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, या डेफिनेटली रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टेल्स तो टेल्स लिखेंगे, ही हो जाएगा रमेश टेल्स मी दैट। क्लियर है ना इतना गाइस। सेज टू बदलेगा टेल्स में और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट लगा दिया है। अब चलिए आगे, अब यहाँ पर प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना है। प्रोनाउन यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और हमने कहा था ना गाइस SON बाई 1 2 3। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ये पहले समझिए इसको। ये हमारा सब्जेक्ट आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। महेंद्र लिखा हुआ है, महेंद्र का प्रोनाउन क्या होता है, महेंद्र का प्रोनाउन ही होगा कि शी होगा, ही होगा। पुरुष के लिए ही होता है, स्त्री के लिए शी होता है। तो महेश चूंकि पुरुष हैं इसलिए इनका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। यहाँ पर हमने ही लिख दिया। अब देखो गाइस ये चूंकि प्रेजेंट टेंस में है, इसका टेंस तो बदलेगा नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी है कि आई के साथ तो एम का प्रयोग होता है, लेकिन जब हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया ही हो गया तो ही के साथ एम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ही के साथ इज होता है। तो हमने क्या लिख दिया, महेंद्र टेल्स मी दैट ही इज़ वेल। ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। उसी प्रकार से दूसरा नंबर देखेगा, दूसरा नंबर लिखा हुआ है ही विल से टू मी आई गेव हिम अ बुक। ही विल से टू मी आई गेव हिम अ बुक। देखो देखो बेटा ध्यान समझिएगा इसको, यहाँ पर विल से टू लिखा हुआ है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस दर्शा रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, पहला तरीका पहला हो गया। कॉमा और इंटर कॉमा को हटाकर हमको दैट का प्रयोग करना है। और आई है, आई फिर वही चीज़ है ना, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं ध्यान से। तो ही विल, या ये बदलेगा किस में, ये बदलेगा टेल में। तो हो जाएगा ही विल टेल, ये हो जाएगा ही विल टेल मी दैट। अब देखो यहाँ पर कैसे हो गया, आई कैसे हो गया, ही के आधार पर हो गया। यहाँ पर ही लिख दिया हमने तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, ही विल टेल मी दैट ही। अब बाकी लिख दो, गेव हिम अ बुक। हमने हिम को के चेंज क्यों नहीं किया, हिम भी तो प्रोनाउन है। यस गाइज हिम थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज, इसलिए हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा ये, ही विल टेल मी दैट ही गेव हिम अ बुक। वेरी गुड। चलिए इसका दूसरा नियम समझते हैं। इसका दूसरा नियम कहता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस अर्थात सेड लिखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस की हो, तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को भी पास्ट टेंस में निम्न प्रकार से बदलते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस की हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस की हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय
रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को पास्ट टेंस में कर देते हैं। क्या? अगर अगर ध्यान समझिएगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में होती है, याद है ना, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम क्या करते हैं उसमें, हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हम लोगों ने नियम नंबर फर्स्ट में देख लिया है। अब नियम नंबर सेकंड में क्या देख रहे हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो बदलता है, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में। चलो कैसे चेंज करते हैं समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है, इस टेबल को बहुत ध्यान से समझना है आपको। इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इधर का हो गया सब, ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस हो गया, और आपको चेंज रिपोर्टिंग, हाँ अब आपको चेंज करना है इंडायरेक्ट बनाते समय, इस क्रम में आपको चेंज करना है। एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तब उसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। कब चेंज करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, ठीक है ना। कैसे चेंज करेंगे? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग चेंज कर देते हैं। ये हो गया आपका पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित करते हैं। प्रेजेंट टेंस होगा तो उसको हम लोग पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। क्रमशः आपको ध्यान देना है, क्रमशः कर रहे हैं ना हम लोग। देखो हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टेंसेस को आपको क्रमशः पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस में चेंज कर देना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बदलेगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस क्रम में आपको इसको चेंज करना है। आगे समझते हैं चलिए। और इसके बाद और क्या चेंज करना है हेल्पिंग वर्ब में, तथा हेल्पिंग वर्ब की क्रियाओं में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। वो तो हो गया आपको टेंस में चेंज करने के लिए। अब टेंस में चेंज करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है वो भी जानना ज़रूरी है ना आपके लिए। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे लिखा, जैसे हमारा ये क्या हो गया, जैसे इज़ एम आर अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग वाज या वर में चेंज कर देते हैं। और अगर टेंस चेंज करने का तरीका है, और अगर डू और डस दिया हुआ है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे डिड में। उसी प्रकार से हैज़ या हैव लिखा है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे हैड में। उसी प्रकार से शैल या विल लिखा हुआ है तो क्रमशः उसे शैल या शुड या वुड में चेंज कर देते हैं। उसी प्रकार मे को हम लोग माइट में चेंज कर देते हैं। ये क्या है गाइस, ये क्रम हो गया कि किस प्रकार से आपको इसको चेंज करना है। अगर टेंस नहीं अगर आपको ज्ञान है तब पर भी आप इसके माध्यम से पहचान सकते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज करना है। और चेंज करने के लिए क्या, अगर उसमें इज़ एम आर दिया है तो उसको क्रमशः वाज या वर में चेंज कर देते हैं। डू डस दिया हुआ है तो डिड में चेंज कर देंगे। हैज़ हैव दिया है तो उसको हैड में चेंज कर देंगे। और विल या शायर है तो उसको वुड या शुड में चेंज कर देंगे। उसी प्रकार से अगर में है तो उसको हम माइट में चेंज कर देते हैं। अगर आपको टेंस का ज्ञान पहले से है तो आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा गाइस। लेकिन अगर आपको टेंस का पूर्ण ज्ञान नहीं है तब पर भी अगर आप नरेशन सीखना चाहते हैं तो आपको ये टेबल बहुत हेल्पफुल है। इसको आप डेफिनेटली अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से क्लियरली ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, महेंद्र सेड टू मी आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर। ध्यान दीजिएगा, महेंद्र सेड टू मी, हमको पता है ना सेड टू बदलेगा टोल्ड में, कॉमा और इंटर कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार महेंद्र का प्रोनाउन ही होता है। लेकिन हमको समझना क्या है, हैव, क्या समझना है, हैव, और सेड टू समझना है। हम जानते हैं ना सेड टू पास्ट टेंस में है, जब सेड टू पास्ट टेंस में है तभी इसको बदलेंगे, नहीं तो आपको नहीं बदलना है गाइस। और हैव किस में चेंज होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हैज़ और हैव लिखा है तो चेंज होगा किस में, हैड में।
वही हमने यहाँ पर किया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। हैज़ और हैव के स्थान पर हमें क्या लिखना है, हैड लिखना है। और जस्ट के स्थान पर क्या लिखना है, मैंने भी टेबल पिछला बनवाया था, जस्ट के जगह पर हमको देन लिखना है। और वो भी तब बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। तो पूरा मिलाकर ध्यान से समझिएगा। महेंद्र सेड टू मी आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर। तो महेंद्र टोल्ड मी दैट, ये हो जाएगा ही हैड जस्ट का देन, ही हैड देन पोस्टेड द लेटर। क्या, महेंद्र टोल्ड मी दैट ही हैड देन पोस्टेड द लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। तीसरा हमारा रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस की हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी पास्ट टेंस की हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। क्या, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो, क्या रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं हम लोग, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, या पास्ट टेंस को या सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए क्या ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है जानना आपको। जैसे लिखा हुआ है वाज या वर लिखा हुआ है, तो उसको जब हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो वहाँ पर हम लोग हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं। या दूसरा देख लेते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहला तो क्या, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म से सेंटेंस बना हो सकता है। मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी हुई है तब भी वो हमारा पास्ट टेंस में होता है और उसको भी आपको हैड प्लस V3 में चेंज कर देना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर वाज या वर लिखा है तो उसको हमको हैड बीन में चेंज कर देना है, और अगर डिड प्लस V1 ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा है तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना होता है। चलिए समझते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझना ज़रूरी है। एग्जांपल आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है, रमेश सेड टू मी आई वॉज लेट यस्टरडे। ध्यान समझिएगा। रमेश सेड टू मी आई वॉज लेट यस्टरडे। रमेश ने मुझसे कहा कि मैं कल लेट था। पास्ट टेंस की बात है ना ये गाइस। यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वाज लिखा है ना, वाज के स्थान पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमको हैड बीन का प्रयोग करना है। और मैंने आपको बताया था कि टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन के समय की यस्टरडे हमारा बदलता है किसमें, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे में इसको चेंज कर देते हैं। चलिए अब समझते हैं। सेट टू हमारा बदलेगा टोल्ड में, कॉमा और इनवर्टर कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन में बदलेगा राम के अनुसार, राम का प्रोनाउन होता है ही। चलिए अब समझिएगा, ये हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट। अब इधर जाएगा तो हो जाएगा ही, और वाज बदलेगा हैड बीन, लेट है तो लेट ही रहेगा, यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। तो पूरा मिलाकर क्या हो रहा है, राम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लेट द डे बिफोर। चलो बेटा आगे समझिएगा ध्यान से। नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए नियम नंबर 4 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया मस्ट, हैड, कुड, वुड, शुड या माइट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कब परिवर्तन नहीं करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच मस्ट, हैड, कुड, वुड, शुड, माइट आदि दी हो। ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में हेल्पिंग वर्ब के रूप में मस्ट, हैड, वुड, शुड या कुड का प्रयोग किया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन करते समय। चलिए इसका भी एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है, जैसे लिखा है राम सेड टू मी आई मस्ट हेल्प यू इन योर वर्क। अब कैसे करेंगे,
मस्ट है तो इसको हम मस्ट में ही रहने देंगे, इसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। सेट टू हमारा बदलेगा टोल्ड में, कॉमा और इंटर कॉमा के स्थान पर दैट, आई है तो यहाँ जाएगा तो राम के स्थान पर ही हो जाएगा, मस्ट ही रहेगा। हेल्प यू, यू हमारा कौन सा पर्सन है गाइस, यू सेकेंड पर्सन है, याद करो SON बाई, फिर से दिखते हैं SON बाई 1 2 3 2, यू सेकेंड पर्सन है ना, यू सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू सब्जेक्टिव केस में है ना, ऑब्जेक्टिव केस में है, यू ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, तो म्यूट करके सीधे यहाँ चला आएगा। और योर लिखा हुआ है तो यू योर होता है, तो आई मी माई हो जाएगा, पोसेसिव केस में है। चलो अब ठीक है, तो राम टोल्ड मी दैट ही मस्ट हेल्प मी इन माई वर्क, ठीक है ना, राम टोल्ड मी दैट ही मस्ट हेल्प मी इन माई वर्क। इसका अगला रूल क्या बोलता है, ध्यान से समझना है इसको। इसका अगला रूल कहता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस की हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, अर्थात सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत सत्य हो, आइटम सेइंग या फिर प्रोवर्ब दिया हो, कहावतें या फिर मुहावरे दिए हों, हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक तथ्य या घटनाएं दी हों, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य या आ जाएं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात अगर चाहे भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तब पर भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव हो रहा हो, आइटम फ्रेज सेइंग या फिर प्रोवर्ब का भाव हो रहा हो, हिस्टोरिकल इवेंट या ऐतिहासिक तथ्य या घटनाओं की बात हो रही हो, या फिर साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे लिखा हुआ है राम सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, राम सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, राम ने मुझसे कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है। अब बताइए, यह तो सार्वभौमिक सत्य है, शाश्वत सत्य है, निरंतर सत्य है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता रहा है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं सूर्य पूर्व की तरफ से निकलता था या सूर्य पूर्व की तरफ से निकलेगा, वो तो हमेशा से निकलता था, निकलता है और पूर्व में ही निकलता रहेगा। इसके हम टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसकी दिशा को हम बदल नहीं सकते हैं, और जब ऐसी स्थिति आती है तो हम उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब बनाएंगे इसको तो हम और सारी चीज़ें करेंगे, हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो करेंगे ही, लेकिन उसमें टेंस और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सेट टू बदलेगा हमारा टोल्ड में, कॉमा इंटर कॉमा का स्थान पर दैट लगा देंगे, है ना। तो राम टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, पूरा का पूरा आपको ऐसा इस टेंस को लिख देना है। आपको सिर्फ यहाँ पर जो चेंज करने हैं प्रोनाउन और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना होगा और कंजंक्शन लगाना होगा, है ना। तो हो गया हमारा राम टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। ही सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वो कहता है या उसने कहा कि चिड़िया आसमान में उड़ते हैं। डेफिनेटली बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, नो डाउट इन इट, ये तो फैक्ट है, ये भी सत्य है, तो इसीलिए हम लोग इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर सेड ही रहेगा, आपको उसमें और परिवर्तन नहीं करने, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को परिवर्तित नहीं करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में होता है तब, बाकी सब में करते हैं। तो हो जाएगा ही सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चुपचाप उसको हम लोग वैसे लिख देते हैं, उसमें परिवर्तित नहीं करते हैं। ही सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चलिए, तो इस प्रकार से गाइज ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।